राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने परिवार में, अपनी फैमिली के साथ। और मैं आज 4-5 दिनों का जो रूटीन है वो मिक्स शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बिल्कुल सिंपल रूटीन शेयर करती हूँ अपने खाना का, जो हर कोई अफोर्ड कर पाता है वो मैं करती हूँ। क्योंकि बहुत से ये सोचते हैं कि खाना का जो खाना का रूटीन है वो बहुत क्या कहते हैं, बहुत हैवी होता है, हम नहीं कर पाते, इसमें बहुत कुछ करना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, मन की श्रद्धा होनी चाहिए। मेरे खाना तो झूठे, वो बोलते हैं ना कि झूठे बेर पर भी रीझ गए थे। तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए, हम किसी भी प्रकार खाना की सेवा कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर सुबह हो गई है। सुबह मैंने खाना को उठा दिया, यहाँ पर गोद में बिठाया और थोड़े लाड लड़ा रही हूँ जिससे उठ जाएं थोड़े जल्दी। तो उठाने के बाद मैं खाना को नहलाऊँगी और नहला धुलाकर फिर अच्छे से बिठा दूँगी। और यहाँ पर मैंने स्पीड ज़्यादा की हुई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, मे बी 10-11 मिनट की हो गई थी, तो इसलिए मैंने कहीं कहीं क्लिप में मैंने स्पीड ज़्यादा की हुई है। तो मैंने खाना को ले लिया, यहाँ पर आशीर्वाद ले लिया है। उसके बाद खाना को बैठाऊँगी और ड्रेस पहनाऊँगी, जो भी अंडर गारमेंट्स है वो पहनाऊँगी और दूध पिलाऊँगी। तो मेरे खाना का ना बिल्कुल सिंपल रूटीन होता है। मैं कोई ये नहीं करती कि बहुत जो ताम झाम करते हैं या बहुत कुछ करते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल रखती हूँ, जो सिंपल से सिंपल पर्सन भी कर सकता है, जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं डेली। जो जैसे बोल देते हैं ना, जो हम खाते हैं वही मैं अपने खाना को खिलाती हूँ। सिंपल ये होता है कि कई बार प्याज और लहसुन तो बिल्कुल भी नहीं मैं यूज़ करती खाना के, जो भी खाना को खिलाती हूँ। अगर घर में कभी ऐसा हो जाता है कि किसी चीज़ में लहसुन डाला है तो हम खाना को सिंपल शक्कर के साथ या मिश्री के साथ, कुछ भी मीठे के साथ भोग लगा देते हैं, लेकिन लहसुन नहीं देते। और प्याज मैं दे देती हूँ कभी कभी, क्योंकि जब मैंने कान्हा जी को गोद लिया था, जब कान्हा जी ने मेरे को गोद लिया था, तो तब मैंने ये चीज़ मांगी थी। क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो प्याज के बिना तो बिल्कुल भी नहीं खाती, जो भी खाना हम बनाते हैं बिल्कुल नहीं खाती। तो मैंने ये चीज़ मांग ली थी, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पास कि आप कान्हा को प्याज का भोग क्यों लगाते हो, पाप चढ़ाते हो अपने सर पर, ये वो। तो मैं कान्हा को भोग इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैंने मांगा हुआ है कि मैं भोग लगा सकती हूँ कान्हा जी। क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मानती, तो मैंने कान्हा को ना एक फैमिली मेम्बर ही माना है। जैसे हम फैमिली में रहते हैं वैसे ही कान्हा को मैं रखती हूँ। मेरा एक फैमिली मेम्बर है, मेरे फैमिली का हिस्सा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक फैमिली मेम्बर मानना अपने कान्हा को, तो मैं वही मानती हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। पूजा में कान्हा को बिठा दिया है और मैं थोड़ी देर कान्हा को पूजा में बिठाकर उसके बाद झाड़ू पोछा करके घर को साफ़ करके बिल्कुल उसके बाद कान्हा को फिर मैं कमरे में लेके आती हूँ जिसे अच्छे से क्लीन हो जाए। तब तक कान्हा को मैं पूजा घर में बिठा कर रखती हूँ और कान्हा पूजा करते हैं। उसके बाद मैं कान्हा को पूजा में बिठाने के बाद यहाँ पर तुलसी का रूटीन भी शेयर करती हूँ। मैं पहले तुलसी में पानी डालती हूँ और फिर मैं धूप बत्ती लगाती हूँ। ये है दोपहर का लंच। दोपहर में मैंने खिचड़ी खिलाई थी और आज ना बहुत टाइम बाद मैंने कान्हा को हाथ से खिचड़ी खिलाई, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं हाथ से खिलाऊं। वरना जब से कान्हा बड़े हुए हैं मैं चम्मच से ही ज़्यादातर भोग लगाती हूँ, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं हाथ से खिलाऊं, इसलिए मैंने हाथ से खिचड़ी खिलाई। और ये है रात का रूटीन। इसमें आलू की सब्ज़ी है, रोटी है और लस्सी है। और लस्सी को मैं चम्मच से पिलाऊंगी क्योंकि गिलास बड़ा था, नहीं पी पा रहे थे कान्हा। तो उसके बाद फिर भोग लगाने के बाद मैंने कान्हा को सुला दिया था। और ये देखो मैं यहाँ पर चम्मच से पिला रही हूँ क्योंकि कई बार ना गिलास मैं बड़ा ले लेती हूँ। और अब मैं कान्हा की जो भी एक्सेसरी वगैरह है, माला जो भी है, कड़ूलियाँ मैं नहीं निकालती क्योंकि ये सिल्वर की है। डेली निकालना डालना उससे टूट जाएगी। पॉसिबल नहीं होता कि मैं बार बार अफोर्ड कर पाऊँ, इतना बनवा पाऊँ। मैंने एक बार भी बहुत मुश्किल से हमने ये बनवाई थी और ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की थी, तो बार बार बनवाना अफोर्ड नहीं होता। अभी मेरे को कान्हा की जो बालियाँ हैं वो बनवानी है गोल्ड की, लेकिन मेरे को डर लगता है क्योंकि आप देखेंगे, आप इस क्लिप में देखना, कान्हा के पास सिर्फ एक ही बाली है और एक कान्हा निकाल देते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है कान्हा के साथ कि वो एक बाली निकाल देते हैं, कई बार तो दोनों ही निकाल देते हैं और एक डाल के रखते हैं।
तो मेरे को ना थोड़ा डर लगता है कि कभी मैं कानों को बाली पहना दूँ और फिर वो गिरा ना दे, क्योंकि गोल्ड की में थोड़ा होता है ना, जैसे डर होता है अंदर ही। तो एक बार मन करता है कि पहना दूँ, क्योंकि जैसे मैं खुद वेयर नहीं कर पाती ना आर्टिफिशियल, और उसको मैं निकाल देती हूँ, कान दुखने लग जाते हैं। शायद काना के भी ऐसे ही होते हो, कान दुखने लग जाते हो, इसलिए काना निकाल के फेंक देती हूँ। तो एक बार तो मैं पहनाऊँगी ही काना को, देखी जाएगी फिर काना की जो मर्ज़ी, जो इन्हें करना होगा वो कर लेंगे। उसके बाद ये दूसरा दिन हो गया, यहाँ पर मैंने नहला धुला दिया है। और ये देखिए आप, एक बाली डाली हुई है काना ने और एक निकाल दी, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो उसके बाद ड्रेस पहना दी, और ये सबसे फेवरेट है मेरी काना की ड्रेस। मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारे लगते हैं इस ड्रेस में डाले हुए। और उसके बाद ड्रेस पहना कर अच्छे से पिन अप कर दूँगी। यहाँ पर मैं माला लगा दूँगी। माला, एक में कमेंट आया था कि आप कानों को सेम ही माला पहनाते हो। नहीं, मैं अलग अलग भी पहनाती हूँ। मेरे पास 3-4 ही हैं अभी काना की माला। ड्रेसेस बहुत सारी हैं लेकिन माला 3-4 हैं, तो मैं वही बदल बदल के पहना देती हूँ। काना का सामान अभी लाना है, बहुत सारा है भी, लेकिन बहुत सारा लेके भी आना है। और ये लिपस्टिक के रिगार्डिंग भी बहुत कमेंट आते हैं कि आप एक ही लिपस्टिक यूज़ करते हो, काना का भी वही लगाते हो, अपने भी। नहीं, काना की मेरी अलग लिपस्टिक है, 2 लिपस्टिक काना की अलग है और एक मेरी है। काना जी का श्रृंगार कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर दूध पिला रही हूँ। पहले दूध पिला देती हूँ, उसके बाद काना को मैं पूजा में बैठाती हूँ। और ये देखिए मैं अलग अलग एंगल से क्लिप लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब भी काना को मैं खाना खिलाती हूँ या फिर मैं दूध पिलाती हूँ, बहुत सेटिस्फाइंग होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल, बहुत ज़्यादा। सबके लगते हैं लेकिन मेरे को अपने कुछ ज़्यादा ही लगते हैं। उसके बाद ये पूजा रूटीन है, मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद देखो मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में लिया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो थोड़ा सा क्रिएटिव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। थोड़ा डेली कोशिश करती हूँ, डेली अपडेट करती हूँ तो सीख ही जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर दोपहर का लंच कर रहे हैं काना जी। चावल है, शक्कर है और साथ में मैंने सैलेड भी लिया है, खीरा, लस्सी, साथ में लस्सी है। और सभी का मैं भोग लगा दूँगी प्यार से, और भोग लगाने के बाद उस भोग को अपने आप खा लूँगी। उसके बाद ये नाइट का है, नाइट में मैंने सब्ज़ी ली है, 2 रोटी, लस्सी और खीरा जो सैलेड में है। आजकल मैं लस्सी तीनों टाइम ही ले रही हूँ, काना को भी तीनों टाइम दे रही हूँ, तो इसलिए वीडियो में भी आपको दिख रही है। तो उसके बाद काना को मैंने सुला दिया था और ये मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग में काना को उठा दिया, काना की बेडिंग कर दिया। सबसे पहला काम होता है मेरा काना का बेड सेट करना। उसके बाद मैं सिंहासन उठाती हूँ और सिंहासन उठाकर मैं पूजा घर में ले जाती हूँ। फिर सिंपल वही डेली वाला रूटीन, काना को नहलाती हूँ, नहला धुलाकर अच्छे से तैयार कर दूध पिलाकर फिर पूजा में बिठा देती हूँ। एज सच कोई ये नहीं है कि कोई अलग अलग रूटीन होता है, नहीं, सिंपल रूटीन होता है। डेली का एक ही रूटीन होता है जो हम करते हैं। अगर इन केस कोई फंक्शन है या कुछ है तब कुछ अलग होता है, अदरवाइज़ सेम ही होता है। और मैं काना को हर तीसरे या चौथे दिन चंदन से नहलाती हूँ, जो वाइट गोपी चंदन होता है उससे। वो इसलिए क्योंकि बहुत के काना जी मैंने देखे हैं जो काले पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो मैं इसलिए काना को गोपी चंदन यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे काना बिल्कुल भी काले ना पड़े। और अगर आपने वीडियोस में नोटिस किया होगा, मेरे लड्डू गोपाल ना हमेशा शाइन करते हैं, हमेशा। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं काना को गोपी चंदन के साथ नहलाती हूँ। और उसके बाद मैंने काना को लिपस्टिक लगा दी, सेम जैसे हमेशा लगाती हूँ, तैयार करके बैठा दिया। उसके बाद पूजा में बैठा दूँगी। और काना की ना मैंने इंस्टा पर भी आईडी बनाई है। जैसे आप प्यार यूट्यूब पर दे रहे हो, ऐसे ही प्यार आप इंस्टा पर भी दो। इंस्टा पर है शॉर्ट क्रिएटर 2022 के नाम से, सो उस पर भी जाकर इतना ही प्यार दो। बहुत से फॉलोवर्स हो गए हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं उस पर भी, लेकिन आप और ज़्यादा प्यार दो। तो ये है मेरे काना की लुक। तैयार करने के बाद देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। और उसके बाद ये मैं खिचड़ी खिला रही हूँ, और खिचड़ी में मैंने मक्खन डाला हुआ है, साथ में लस्सी है। और लस्सी को मैं चम्मच से पिला रही हूँ क्योंकि मेरे पास कई बार गिलास बड़ा आ जाता है, इसलिए। उसके बाद मुंह साफ़ कर दिया है। और
ये है दोपहर का लंच। इसमें दाल है, रोटी है, सैलड है और साथ में लस्सी है। तो लस्सी का भोग मैं हमेशा, जैसे मैंने आपको बोला, मैं तीनों टाइम आजकल लस्सी पी रही हूँ और कान्हा को भी मैं तीनों टाइम ही लस्सी दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है ना, इसलिए। और ये है नेक्स्ट डे मैं दाल लेके आई हूँ, दही है और साथ में लस्सी है। और नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग का रूटीन शेयर नहीं किया क्योंकि सेम ही होता है, तो क्यों वीडियो को बड़ा किया, है ना। तो यही था मेरा व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी ये छोटी सी फैमिली एक बड़ी फैमिली में कन्वर्ट हो जाए। तो यही था पूरा व्लॉग। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स को एडिट करके एक पूरा व्लॉग कर दिया है। तो मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा।